राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी हरिभक्त श्रवण कर रहे हैं भगवान बाबा भोलेनाथ के 19 दिवसीय 19 अवतारों की मंगलमय सुंदर कथा। आज हम सभी भगवान शिव के 8वें अवतार ऋषि दुर्वासा अवतार की चर्चा करेंगे। ऋषि अवतार हुआ है, क्रोधावतार रहा है। भगवान संत भगवान ऋषि दुर्वासा के रूप में भोलेनाथ जी का अवतार क्यों हुआ, किनके यहाँ हुआ, आइए इन सभी सुंदर प्रसंगों को आज की कथा में जानें। उससे पूर्व सभी लोग जान सकें जिन्हें आप स्नेह करते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि ये कथा सुनने को मिले, जिनको आप चाहते हैं कि भगवान का नाम उनकी भी जिह्वा पर आए, उन सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल पर आप सभी बेल आइकॉन दबाकर आगामी सभी अवतारों को श्रवण भी करें, जिससे कि जिस समय भी आप तक ये वीडियो पहुंचे तो तुरंत आपको इनकी प्राप्ति हो सके। प्यारे बंधुवरों, भगवान का 8वां अवतार ऋषि दुर्वासा ऋषि का अवतार हुआ। दुर्वासा ऋषि माता अनसुईया के यहाँ इनका सुंदर अवतरण हुआ है। बताते हैं ग्रंथों के अनुकूल, पुराणों के अनुकूल कि माता अनसुईया और महर्षि अत्रि जी दोनों ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार वृक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया था और उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने उनके आश्रम पर अपना आगमन किया और उन तीनों के अंश से उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें ब्रह्मा जी से चंद्रमा, विष्णु जी से भगवान दत्तात्रेय और भगवान शिव से महर्षि दुर्वासा ऋषि। ग्रंथों में ऐसा इनके उद्गम का कारण कहा गया है। प्रिय बंधुवरों, हर अवतार में भगवान के जिन जिन भी माता पिता बनने का सौभाग्य उन मनुष्यों को हुआ है, तपस्वियों को हुआ है, तो ये तो सरल सी बात है कि उनके पूर्व जन्मों का कठोर तप रहा है। लेकिन महर्षि अत्रि, पत्नी माता अनसुईया, इन दोनों ने भी कठोर तप किया था और इन्हें ये आश्वासन मिला था कि एक समय त्रिदेव तुम्हारे यहाँ पधारेंगे और तब तुम्हें ये मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत समय बीता, तीनों लोगों में माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म का इतना बोलबाला हो गया कि एक रोज देव ऋषि नारद जी ने माता अनसुईया के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा जाकर के त्रिदेवियों से की। त्रिदेवियां सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और माता पार्वती, तीनों ने जब नारद जी के मुंह से पतिव्रत धर्म की चरम सीमा को प्राप्त माता अनसुईया के विषय में सुना तो इन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए अपने तीनों पतियों को, त्रिदेवों को भेजा और त्रिदेव इनके द्वार पर आए। पहले तो बहुत मना किया, समझाया, लेकिन त्रिदेवियां जब नहीं मानी तो त्रिदेवों को जोगी वेश में आकर के अलग जगानी पड़ी। माता अनसुईया से अलग जगाई। संयोगवश उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि मुनि नहीं थे, केवल माता अनसुईया थी। द्वार पर तीनों ऋषियों को देखकर माता अनसुईया भिक्षा लेकर के आई। तब तीनों ऋषियों ने कहा कि देवी, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। हमारा एक व्रत है कि हम एक ही घर से भिक्षा लेते हैं और भिक्षा तभी हम ले पाएंगे जब आप हमें निर्वस्त्र भिक्षा दान करें। ये सुनकर के माता अनसुईया ने धैर्य से कार्य दिया। संभवतः और कोई होता तो शायद उसे क्रोध आ जाता,
लेकिन पतिव्रता नारी हैं। माँ सीता को भी जिन्होंने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है, ऐसी तपस्विनी है माता अनसुईया, और जिन्होंने धैर्य के साथ विचार किया कि जोगी वेश में, वो भी 3 के अंक में, त्रिदेव के सिवा कोई और नहीं हो सकता। ऐसी कठोर परीक्षा लेने का साहस एक पतिव्रता नारी से कोई और नहीं कर सकता। त्रिलोकी में हर व्यक्ति उनके पतिव्रत धर्म को जानता था। उन्होंने मनी मन अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी मान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो पाया कि साक्षात तीनों ऋषियों के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तब विचार किया कि आज अगर ये बिन भिक्षा के यहाँ से जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम का खंडन होगा, क्योंकि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दरवाजे पर आया कोई भूखा ना जाए, तो मुझे गृहस्थ धर्म का पालन भी करना है। लेकिन जो इन्होंने नियम रखा है उस नियम का पालन करते हुए अपने पतिव्रत धर्म, नारी धर्म का भी पालन करना है। विचार किया और कहते हैं कि समृत को ना दोष गोसाई। प्रिय बंधुवरों, माता अनसुईया तो पतिव्रत धर्म की चरम सीमा पर थी, जो अपने पतिव्रत धर्म से गंगा बहा सकती हैं, सूर्य को रोक सकती हैं, काल की गति को रोकने का सामर्थ्य रखती हैं। ऐसी माता अनसुईया ने पतिव्रत धर्म को साक्षी माना, त्रिदेवों को 2-2 महीने का बालक बनाया और घर में ही पालने में तीनों को एक जगह लिटा दिया और उस समय उनके भिक्षा यापन की उस पद्धति को निर्वाहित किया, पूर्ण किया। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर नियम परायण कैसे रहा माता अनसुईया का। तो प्रिय बंधुवरों, 2 महीने का बालक स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है ये नहीं जानता है, और माता अपने पुत्र से किसी प्रकार का 2 महीने के बालक से तो विशेषतः कोई पर्दा नहीं रखती हैं, और माता के आंचल से वह बालक दूध भी पान करता है। अतः माता अनसुईया ने यहाँ पर त्रिदेवों को 2 महीने का बालक बना करके उन्हें भिक्षा यापन कर अपने यहाँ पालने में, अपने पुत्र रूप में पालना प्रारंभ कर दिया। एक समय जब अत्रि मुनि लौट करके आए तो देखा देवी ये सब क्या हो रहा है, तो उस समय माता अनसुईया ने उनसे सारी वार्ता सत्य कही। ये सब देख करके महर्षि अत्रि ने कहा, देवी कालचक्र रुक जाएगा त्रिदेवों के बिना, अतः इन्हें तुम अपने बंधन से मुक्त कर इन्हें इनके स्वरूप को प्रदान करो। प्रिय बंधुवरों, प्रभु की ही लीला है, उन्होंने सती धर्म को सर्वोपरि बताया है। इस कारण वे तीनों भी आज इस धर्म के विपरीत नहीं जा सकते। अपने ही वचनों में बंधे हुए तीनों बालक के रूप में खेल रहे हैं। इधर ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर तीनों देवियां चिंतित हुई। नारद जी से पूछा कैसे वापस आए, तो तीनों माता अनसुईया के यहाँ गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तो माता ने कहा कि देवियों, आप तो त्रिशक्ति हैं, मैं आपके समकक्ष कुछ भी नहीं हूँ, अतः तीनों बालक पालने में लेटे हुए हैं। त्रिदेव, आप अपने अपने पहचान कर उन्हें प्राप्त कर लें। त्रिदेवियाँ आगे बढ़ी तो बालक रूप में उन्हें पहचान ना पाई और अंततः उन्हें माता अनसुईया की सेवा करनी पड़ी। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ सप्ताह माता अनसुईया की सेवा की है त्रिदेवियों ने बहू के रूप में, और तब माता अनसुईया ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और आप त्रिदेवियों से सेवा नहीं करा सकती। अभिप्राय केवल इतना ही था कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य अगर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करें तो त्रिदेव और त्रिदेवियां भी उनके यहाँ पुत्र और पुत्र वधू बनकर के उनकी सेवा करती हैं। इस योग्य उन्हें उनका पतिव्रत धर्म बना देता है। तो तीनों को उनके यथा रूप में माता अनसुईया ने तीनों बालकों को किया।
और जब ये तीनों अपनी अपनी संगनियों के साथ वहाँ से जाने लगे, तब माता अनसुईया की आंखों में आंसू छलक पड़े। भगवान ने, तीनों ने रुक कर के कहा, देवी आपकी आंखों में आंसू? तो कहा कि कल तक समाज कहेगा कि जिसके 3-3 बालक थे, 3-3 बहुएं थी, आज उसका घर फिर सूना है, कोई भी नहीं। तो हे प्रभु आप कृपा निधान कृपा करें। तो तीनों ने ही अपने अंश से माता अनसुईया की गोद में यहाँ पर अपने अंशभूत अवतार लिए हैं। और इन अवतारों में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को, तो भगवान नारायण ने संन्यास पद्धति को आगे बढ़ाने वाले, 24 गुरुओं की परंपरा को निभाने वाले भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। तो भगवान शिव ने यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी के रूप में अवतार लिया। तो ये ऋषि दुर्वासा जी का भगवान का 8वां अवतार था। माता अनसुईया और महर्षि अत्रि जी के यहाँ पर प्यारे भक्तों, भगवान ऋषि दुर्वासा जी के विषय में अनेकों लेख प्राप्त होते हैं। जैसे कि महाभारत काल में द्रौपदी के यहाँ न्योते के लिए जाना, और द्रौपदी के यहाँ जब शेष एक चावल बचा तो भगवान श्री कृष्ण का उस चावल को खाकर द्रौपदी सहित पांडवों की लाज रखना। इन्हीं दुर्वासा जी का लेख प्राप्त होता है कि द्वारिका में भी जाकर के इन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की परीक्षा ली थी। रुक्मणी जी और श्री कृष्ण को 12 वर्ष तक वियोग सहना पड़ा था, और दोनों ने इनकी बड़ी सेवा की। इनके क्रोध का चारों ओर इतना बोलबाला था कि इन्होंने स्वयं देवी सरस्वती को भी श्राप दे दिया था। प्रिय बंधुवरों, ये वही ऋषि दुर्वासा भगवान का अंश रहे जिन्होंने एक बार स्वयं लक्ष्मण जी को चुनौती दी कि या तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा या फिर पूरी अयोध्या नगरी को। अंततः लक्ष्मण जी को इनकी बात के सामने विवश होकर के भैया राम की मर्यादा को तोड़ करके उस मौन बैठक में जाना पड़ा, जहां पर राम जी को लेने के लिए साक्षात यमराज उनसे चर्चा करने के लिए आए हुए थे। तो दुर्वासा जी सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी इनके अवशेष मिले, और इनके अंत का कहीं कोई ऐसा कारण लेख नहीं मिलता कि इन्होंने अपनी देह को त्यागा हो। तो हम तो कहेंगे कि संत दुर्वासा ऋषि आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में, किसी न किसी रूप स्वरूप में अपने तप में लीन होंगे। और ऋषियों की कोई आयु नहीं होती, तप के माध्यम से वे परम आयु को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान बाबा भोलेनाथ के 8वें अवतार महर्षि ऋषि दुर्वासा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। और आप सब पर भी ऋषि दुर्वासा जी की असीम कृपा, भगवान शिव की असीम कृपा बरसे। आप सब भी स्वस्थ रहें एवं प्रसन्नचित्त रहें। आज ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान के अवतारों की लीला मिल सके सुनने के लिए, तो आप ज़रूर सबको भेजें, शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अधिक से अधिक अपने सभी परिजनों को भेजें, जिससे कि सब लोग भगवान के 19 दिवसीय 19 अवतारों को सुन सकें। कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी भगवान के आगामी 9वें अवतार हनुमान अवतार के सुंदर कथा को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।